Hello everyone, welcome back to The Reactionist. This is Ridan once again welcoming you back to the channel. Guys, एक नए कंटेंट पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं और ये काफ़ी यूनिक है गाइस. हम लोग आई रियली वांट टू अपोलोजाइज कि काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आ रहा हूँ. आपको शायद कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ा कि कोई कंटेंट में रिएक्शन दूँ, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि गाइस कभी कभी एज पर द ट्रेंड लोग सोचते हैं कि यार ये इस पे भी रिएक्शन देगा, ये उस पे भी रिएक्शन देगा. कभी कभी मुझे भी लगता है यार मैं अपनी मन की करूँ जो मुझे अच्छा लगता हो, क्योंकि एक रिएक्शनिस्ट होने से पहले मैं एक व्यूअर भी हूँ. मैं सोचता हूँ कि मुझे ये कंटेंट कैसा लगता है. अगर मुझे अच्छा लगेगा तो जरूर ये दूसरों को भी अच्छा लगेगा. हाँ, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं है. बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे वीडियोस हैं, ऐसे ट्रेलर्स हैं, ऐसे टीजर्स हैं, ऐसे सॉन्ग्स हैं, तो उन चीज़ों में रिएक्शन ऑब्वियसली देना चाहिए. ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी मन मर्जी करूँ. ये आप लोगों का हक भी है कि मैं हर कंटेंट में अपना रिव्यू देता रहूँ, रिएक्शन देता रहूँ. तो आज एक नई चीज़ को लेके हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं गाइस. एंड गेस व्हाट ये एकदम नया कुछ है. वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन अथर्वा द ओरिजिन, द ऑफिशियल मोशन पोस्टर. एंड गेस व्हाट, हु इज एक्चुअली गोइंग टू फीचर इन दैट. गेस कीजिए. कोई भी हीरो का, कोई किसी का भी नाम सोच लीजिए. SRK, सलमान खान, अमिताभ बच्चन. दिस इज बेसिकली the official motion poster of a graphic novel. Yes, a graphic novel on the character, and which is made for MS Dhoni. Yes guys, MS Dhoni, the famous, like, Thala Dhoni, right? Thala Dhoni. So guys, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एक रिएक्शन देंगे या फिर एक रिव्यू देंगे. बट बिफोर दैट, लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट वी हैव गॉट from Atharva the Origin. Happy to launch the first look of the new age graphic novel, Atharva. Virzu Studios. Okay. A new age graphic novel. ये शायद धोनी की एंट्री हो रही है गाइस. अरे यार, you see that? MS Dhoni in and as shit. भाई क्या किया है यार इन लोगों ने. अथर्वा द ओरिजिन. लुक एट हिम. वो गाइस, क्या देखा हम लोगों ने यार कि मतलब 2022 में ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा यार. आई नेवर थॉट ऑफ इट. यू सी MS धोनी, द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, द एक्स कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. अचानक से धोनी हर जगह पे, ही इज एनीवे थाला धोनी. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट? चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है और आई गेस IPL 2022 में उनकी वापसी होने वाली है फिर से एज अ कैप्टन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. मे बी द लास्ट टाइम और मे बी नॉट. ये अगर कोई मूवी होती ना गाइस, ये 300-400 करोड़ रुपए कमाती होती है अभी मार्केट में. चाहे वो आप उसको, ऑब्वियसली हम लोगों ने जैसे ट्रेलर में अभी नोटिस किया कि ये Amazon में हम लोग इस बुक को प्री ऑर्डर कर सकते हैं. आई एम श्योर इट विल बी वेरी सून अवेलेबल इन द ऑनलाइन बुक शेल्फ इन Amazon. सो हम लोग वहाँ जाके इस कॉमिक्स को, इस ग्राफिक नॉवल को ऑर्डर कर सकते हैं. आई एम सॉरी मैंने इस वर्ड को यूज किया कॉमिक्स, क्योंकि मैं 90s, आई एम अ 90s किड, तो मैं रिलेट करता हूँ. ये 2000 जो एज आया है उसके ये वर्ड्स हैं, ग्राफिक नॉवल एंड स्टफ. नहीं, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है. इट माइट बी माई, मैं शायद गलत भी कह रहा हूँ कई मायनों में, क्योंकि US में, यूरोप में, एंड इन अमेरिका, इन यूरोपियन कंट्रीज, मेनी अदर प्लेसेस, बहुत सारे कॉमिक्स है और जैसे बुक्स है जो अलग कैटेगरी के होते हैं. जैसे आप सबको पता ही है, बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता है कि ग्राफिक नॉवेल्स अलग होते हैं और कॉमिक्स अलग होते हैं. ठीक है, तो आइए जरा बात करते हैं अथर्वा की ओरिजिन के कास्ट के बारे में. आई मीन टू से कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन कौन काम कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अथर्वा द ओरिजिन को लिखा है, द ऑथर फॉर दिस ग्राफिक नॉवल इज मिस्टर रमेश तमिलमणि. प्रोजेक्ट है MVM वेल मोहन, और काफ़ी सारे लोग हैं इसमें जो बेसिकली इसके इलस्ट्रेशन और पब्लिशिंग
और CGI VFX इन सारी चीज़ों पे फोकस किया है विर्जू स्टूडियो ने, जो हम लोगों ने अभी नाम देखा है। और मैंने थोड़ा बहुत जाना भी है कि इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं धोनी एंटरटेनमेंट। दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। लाइक आई डोंट नो गाइस, ये बहुत यूनिक एक कोई चीज एक आइडिया जो दिमाग में आया धोनी के, विच आई रियली अप्रिशिएट कि ग्राफिक नॉवेल्स बुक्स पढ़ना, हम लोग जिस एज में आगे बढ़ रहे हैं गाइस, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज का सहारा है, वो है कि मोबाइल, लैपटॉप एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर और मोबाइल एंड डूइंग आवर वर्क आउट देयर। लेकिन बुक्स का क्या गाइस, बुक्स का क्या? हम लोगों ने हैबिट ही छोड़ दी है। जब ये बुक रिलीज होगी, ये ग्राफिक नॉवेल जब भी रिलीज होगी, आई विल ऑर्डर इट। और मेरा मतलब गाइज, आई लव रीडिंग बुक्स, कोई भी कुछ भी बुक्स हो। और स्पेशली अगर हम कॉमिक्स के बारे में बात करें गाइज, मेरा बचपन, हम सारे लोग, हाँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, जो 90s के किड है गाइज, उनका बचपन कॉमिक्स से बहुत रिलेटेड है। हम लोग बड़े हुए हैं कॉमिक्स पढ़ के और उन कैरेक्टर्स को जी के अपनी जिंदगी में। जैसे सबसे बड़े सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो, आई एम श्योर यू नो दैट इज शक्तिमान। गाइज, ऐसा एक वक्त था जब ये शो रिलीज हुआ था, जब लॉन्च हुआ था दूरदर्शन में, DD1 में। तो इसको पहले आई एम श्योर आप सभी को पता है कि ये सैटरडे को ये टेलीकास्ट होता था, और इसकी हाई डिमांड की वजह से इसको संडे टेलीकास्ट किया गया। ऑल ऑफ अ सडन मैं सैटरडे को मैं स्कूल कंप्लीट करके मैं उछलते कूदते भागते हुए मैं घर पहुंचा था, ताकि वो एपिसोड मुझसे मिस ना हो जाए। और उसी दिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इट विल बी टेलीकास्टेड फ्रॉम देन ऑन संडे। और मतलब इंडिया के जितने सारे बच्चे थे उनको इतनी खुशी इस बात को लेके, लाइक यू रियली कैन नॉट इमेजिन। और मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है शक्तिमान। और बहुत सारे और कॉमिक्स है जो मैंने पढ़े हैं, जैसे चंदा मामा है, अमर चित्रकथा है, राज कॉमिक्स है, प्राण के कॉमिक्स है, फॉर एग्जांपल चाचा चौधरी, साबू। तो गाइज, एज you guys really don't know कि मैं और प्रभाष we belong from कोलकाता, that is in West Bengal। और हमारे यहाँ जो चंदा मामा जो कॉमिक्स है, which is from अमर चित्रकथा, उसको हम चांद मामा बंगाली में बोलते थे। तो यहाँ पे you will get traces of that बाहुबली kind of stories। और अमर चित्रकथा में जैसे बेताल पचीसी, ये सारी चीजें तो काफी अच्छी लगती थी गाइस बचपन में। टिंकल कॉमिक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें थे। 10-5 रुपए हम लोग पापा से मम्मी से लेके हम लोग जमा करके ये कॉमिक्स खुद खरीदने जाते थे। हमारे पास अभी कॉमिक्स का बंच है। अभी आजकल ऐसे वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ऐसे बहुत सारी बुक स्टोर्स है जहाँ पे कुछ ऐसे दुकानें हैं, कॉलेज स्ट्रीट कह लीजिए। अगर आप कभी कोलकाता आते हैं, फॉर पीपल हु रियली डोंट बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अगर आप कभी कोलकाता आते हैं तो यू मस्ट विजिट कॉलेज स्ट्रीट। इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर बुक्स। लाइक, तो यहाँ पे हम लोगों ने मुझे और प्रभास को जब भी वक्त मिला है, वी वेंट देयर। हम लोगों ने एक्समैन के कॉमिक्स लिए हैं, मार्वल, DC, यू नेम इट, ग्रीन लैंटर्न, डेडपूल, कुछ भी हो, हम लोगों ने हमेशा कलेक्ट किया है। एंड वी लव्ड रीडिंग दीज कॉमिक्स। और मेरे और प्रभास का सबसे फेवरेट कॉमिक्स है वोल्वरीन फ्रॉम मार्वल। तो गाइज, इस कंटेंट के बारे में, इस मोशन पोस्टर के रिएक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ कि गाइज ऑसम कंटेंट है ये, ऑसम वीडियो है, जो जिस तरीके से इसकी ग्राफिक डिजाइनिंग हुई है, आई रियली लव इट। जैसे आई गेस जस्ट इसको जैसे इस वीडियो में मोशन पोस्टर में जैसे दिखाया जा रहा है, आई एम श्योर इसको कॉमिक्स में भी वैसे ही ढाला जाएगा, इसको वैसे ही दिखाया जाएगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ वर्जू स्टूडियो से और धोनी एंटरटेनमेंट से और श्री MS धोनी से कि इस कॉमिक्स को कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि हम इंडियंस, we really don't have an original content with us anymore। जैसे राज कॉमिक्स में नागराज है, डोगा है, क्या कूल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनका कंटिन्यूटी या फिर इनको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक टॉर्च बेरर बने, ये इंडियन कॉमिक्स को कुछ हद तक आगे तक लेके जाए, तो ताकि और सारे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इनके ऊपर मूवी कैरेक्टर्स बने, इनके ऊपर पिक्चर्स बने, हम लोग देखने जाए, ताकि एक ऐसा वक्त आए 5-10 सालों में कि इंडियन ऑडियंस सिर्फ हॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज ना ही देखे, बट बॉलीवुड में भी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी इन सारी चीज़ों को लेके मूवीज़ बनाई जाए, इंडियन सुपर हीरोज़ के ऊपर मूवीज़ बनाई जाए, और वो जाए विदेशों में। हॉलीवुड के लोग हमारे कंटेंट को देखें, सिर्फ कृषि नहीं,
सिर्फ रावण ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आए जिसे लोग एंजॉय करें ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो गाइज, बाय सेइंग दिस, मैं आपसे इजाजत लेता हूँ. And I swear, I promise that we will be coming back with new videos very soon, and we won't be late this time. But keep loving us, keep subscribing and sharing our content and commenting what you think and how exactly we are working on our channel. So don't forget to mention that, and keep loving us once again. So that's all from my end, guys. See you again with a new video. Bye.